दुर्योधन का धृतराष्ट्र को उकसाना। दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वे शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए वे मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है? अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं, वे धृतराष्ट्र नहीं के बराबर हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है। उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है। आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं। आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है, तो भी जब हम लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है। अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है। वह चाहे धर्म हो या अधर्म, अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है? भरत कुलभूषण शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भोपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे, वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है, और ना शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है, वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है। अतः मैं असंतोष चाहता हूं। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात्कार से छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना जाता है। इंद्र ने नमुची से कभी वैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका सिर काट लिया। तब शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है। ये इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण सन्यासी को ग्रस लेती है। नरेश, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वही ईर्ष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बड़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए, तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है। भरत कुलभूषण, अजमेर नंदन, आपको
शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भारी है। जो जन्म कला से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की भी अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी। इसलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा मिटेगी। महाराज, आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि उन्नति अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली जान नहीं पड़ती।